हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास के बारे में। आज हम जानेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो विकास के बारे में हमने जाना था कि हमको बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक सारे विकास करने हैं। अगर एक भी विकास इनमें से बच्चे का नहीं हो पाया तो उसके लिए वो नुकसानदायक है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि बच्चा गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक उसकी किस अवस्थाओं में डेवलपमेंट होता है, किस किस अवस्था में उसका विकास होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्री नेटल स्टेज है, प्रसव पूर्व अवस्था। जब मतलब गर्भावस्था वाली जो एज होती है इसकी, जब बच्चा पेट में होता है माँ के, उस टाइम से तो वो एज होती है 9 महीने। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, या महीना ना दे के 280 दिन भी दे सकता है, 270 भी चल जाएगा, 270 280। ठीक है, तो प्री नेटल स्टेज प्रसव पूर्व अवस्था कितनी हुई? 9 महीने या 280 दिन। उसके बाद आगे हमारी शैशवावस्था। इनमें से बहुत ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि शैशवावस्था की क्या एज हो गई, प्री नेटल स्टेज की क्या एज हो गई। तो शैशवावस्था की एज हो गई 0 से 5 साल। इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा छोटा सा होता है, माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां क्या होगी? क्रोध, गुस्सा, रोना, हंसना, ये जो जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं वो होती है हमारी मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां दी किसने है? विलियम मैकडूगल ने। ये होती कितनी है? 14 होती हैं। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इस स्टेज में बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज मानसिक व शारीरिक विकास। इस अवस्था में बच्चे का सबसे तेज मानसिक विकास होता है, सबसे तेज। ठीक है, ये जितनी स्टेज हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे तेज मानसिक और शारीरिक विकास होता है। मानसिक तो उसका बहुत ज्यादा होता है, बट बच्चे में समझ नहीं होती। नहीं तो उसका दिमाग सबसे तेज जो चलता है वो शैशवावस्था में चलता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बना है कि किस अवस्था तक बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास सबसे तेज होता है? तो वो अवस्था है, ये टाइम पीरियड है इसका 3 वर्ष तक। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि किस अवस्था में तेज मानसिक और शारीरिक विकास होता है? शैशवावस्था में हो गया, और वो हो गया 3 वर्ष तक टाइम पूछ। अधिगम की अवस्था होती है। अधिगम मतलब जब बच्चे का मेंटल लेवल अच्छा होगा, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पर बच्चा स्ट्रांग होगा तो सीखेगा भी अच्छी तरह से। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अधिगम की अवस्था है ये, मतलब अच्छी तरह से सीखता है बच्चा, बट उसमें नैतिकता की कमी होती है, तो इसलिए वो उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता। जिद्दीपना, रट, ये इस एज में होती है बच्चे में। ठीक, प्राथमिक सामाजिकरण की अवस्था। बच्चा प्राइमरी स्टेज पे ही, मतलब कि जो शैशवावस्था होती है उसमें ही सामाजिकरण करने की कोशिश करने लगता है। लोगों से इशारों में बातें करने लगेगा, हंसने लगेगा, स्माइल पास करेगा। तो ये एक्टिविटी वो शैशवावस्था से ही शुरू कर देता है। सीखने का आदर्श काल। क्वेश्चन बनता है कि सीखने का आदर्श काल कौन सा है? सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। ठीक है, शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। इन चीजों में डिफरेंस है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। ठीक है, तो जीवन की आधारशिला जो है वो शैशवावस्था से ही है। ठीक है, अगर बच्चे को यहाँ से जैसे हम गाइडेंस देते जाएंगे, बच्चा हमको वृद्धावस्था तक वहां पे उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। तो इसको और क्या क्या नाम दे रखे हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में? खिलौनों की एज। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ रह गई है, शैशवा काल। ये शैशवा अवस्था है, ये शैशवा काल है। शैशवा अवस्था में ही शैशवा काल होता है। ठीक है, शैशवा काल कितने टाइम का होता है? 0 से 2 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा गया है। शैशव काल का समय कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। शैशव अवस्था का 0 से 5 साल। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। खिलौने की एज हो गई है। ठीक है, इसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है। दूसरा, अनुकरण द्वारा सीखता है। बच्चा दूसरों को देख देख के सीखता है कि ये क्या कर रहा है, वैसे ही करने की कोशिश करता है। संस्कारों के निर्माण की आयु। बच्चों को संस्कार इस स्टेज पे मिलते हैं। ठीक है, बच्चा जैसे देखेगा लोगों को वैसा ही ढलता चले जाएगा एनवायरमेंट के हिसाब से। तीव्र गति से सीखता है। शैशव काल में तीव्र गति से सीखता है। मैंने कई बार इस पॉइंट पर कहा है कि तेज मानसिक और शारीरिक विकास होता है, तो जो गति होती है सीखने की वो भी तीव्र होती है। जबकि बाल्यावस्था में ये कम हो जाती है। जो सीखने की गति है यहाँ तेज होती है, यहाँ कम हो जाती है। तो बाल्यावस्था के बारे में देखते हैं, इसको चाइल्डहुड भी बोलते हैं। 6 से 12 साल इनका टाइम पीरियड जरूर याद रखना आपको। ये 0 से 5 हो गया, ये चाइल्डहुड 6 से 12 है।
इसको बोलेंगे जीवन का अनोखा काल बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चे अपने मन मस्त, सबसे अच्छा टाइम बच्चे का यही होता है, ना किसी चीज़ की टेंशन ना कुछ, फ्रेश माइंड एकदम, जो करना चाहता है बच्चा करता है। आरंभिक स्कूल की अवस्था है। इस स्टेज में आपने देखा होगा बच्चे जैसे 5 साल के हो उसके बाद स्कूल भेजना शुरू करते हैं, तो स्कूल जाने की एज हो जाती है उन बच्चों की। स्फूर्ति आयु, स्मार्ट होते हैं बच्चे, बहुत फुर्तीले भी होते हैं। गंदी अवस्था, मिट्टी में खेलते हैं या कुछ भी है, खेलने में गंदे हो जाते हैं, इसलिए गंदी अवस्था भी इसका नाम रख दिया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गंदी अवस्था, जीवन का अनोखा काल और ये टोली समूह अवस्था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अच्छी तरह से देखना, ये सारी लाइंस एक एक नंबर की मान लो इन्हें आप, ठीक है। खेल की अवस्था भी बाल्यावस्था है। संग्रहण की गति, संग्रहण मतलब स्टोरेज, जो स्टोरेज पावर है उसकी गति में थोड़ा विकसित होने लगता है बच्चा। टोली समूह अवस्था, गैंग एज बोलते हैं इसको, ठीक है। टोली समूह अवस्था, ये 2-3 नाम है इस चीज के, टोली समूह, और मैक्सिमम पूछा जाता है गैंग एज। तो ये बाल्यावस्था है, बच्चे इसमें गैंग बना के डोलते हैं, 5-6 बच्चे हो गए, घूम रहे हैं साथ में, खेल रहे हैं साथ में, इसलिए गैंग एज बोलते हैं टोली और समूह में। मिथ्या परिपक्वता की और विकसित होता बच्चा। मिथ्या परिपक्वता क्या है, क्वेश्चन बनता है मिथ्या परिपक्वता, जो बच्चा झूठ बोलने लगता है ना थोड़ा, तो उसे बोलते हैं कि मिथ्या परिपक्वता, ठीक है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, पर औरों की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो इस एज में हमने एक चीज हम भूल रहे थे, इसमें बच्चा झूठ नहीं बोलता, इसमें झूठ बोलने लगता है। इस स्टेज पे शैशवावस्था में लड़कों की हाइट जल्दी बढ़ती है, लड़कियों की कम बढ़ती है, जबकि बाल्यावस्था में लड़कियों की हाइट ज्यादा बढ़ती है। बाल्यावस्था में लड़कियों की हाइट ज्यादा बढ़ती है, लड़कों की उनके कंपैरिजन में कम रहती है। यहाँ पे लड़कों की ज्यादा थी, यहाँ लड़कियों की ज्यादा है, ठीक है। अब बाल्यावस्था भी 2 स्टेज में बांट रखी है, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। तो इनका टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं। पूर्व वाला होगा 2 से 6 साल के लिए, ठीक है। पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 साल, और उत्तर बाल्यकाल हो गया 6 से 12 साल के लिए। तो ये सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, सारी की सारी आपको देखनी ही पड़ेंगी, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया हमारा किशोरावस्था, ठीक है। तो किशोरावस्था को एडोलेंस भी कहते हैं, 12 से 18 वर्ष इसका टाइम होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो एडोलेंस वर्ड है वो कहाँ से आया है। वर्ड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलेसेर, ठीक है। मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में भी ये बात कही थी कि जो भी अब साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो, इसमें मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो या तो ग्रीक के होंगे या लैटिन के होंगे। तो ये लैटिन वर्ड से बना है एडोलेंस जो है एडोलेसेर्स बना है। तो ये 12 से 18 साल का इसका टाइम होता है। एक महोदय थे स्टैनले हॉल, उन्होंने किताब लिखी थी एडोलेंस बुक, उन्होंने लिखी थी 1904 में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरा अवस्था में बच्चा मैच्योरिटी की तरफ आने लगता है, परिपक्वता की तरफ आने लगता है, ठीक है। तो ये स्टैनले हॉल का नाम याद रखना पड़ेगा, इस किताब का नाम लिखना याद रखना पड़ेगा, 1904 इसका टाइम याद रखना पड़ेगा, ये चीज पूछी जाती है। और इसका मतलब क्या हो गया, परिपक्वता की ओर। अच्छा, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है, उसके साथ ही ग्रोथ थोड़े बढ़ जाते हैं। अब बच्चा क्या होता है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ा, हार्मोन्स चेंज होते हैं बच्चे के, तो चिड़चिड़ापन आने लगता है बच्चे में, गुस्से की एक्टिविटी होने लगती है, माता पिता से ज्यादा दोस्तों पे ट्रस्ट करने लगता है बच्चा, ठीक है। तो ये किशोरावस्था में ये अच्छा। और लड़कों की आवाज थोड़ी कठोर हो जाती है, लड़कियों की थोड़ी मीठी आवाज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कल्पना जगत में अंतर्मुखी विचरण, कल्पना में खो जाता है बच्चा, सोच में रहता है, ऐसे कर दूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अंदर ही अंदर विचरण करता रहता है, ठीक है। साथ के साथ उसका साहित्य में, कला में, संगीत में, इनमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इस स्टेज पे बच्चे ज्यादा पढ़ने लगते हैं इन चीजों को। उसके बाद शारीरिक विकास में अब तक जितनी अवस्था हमने पढ़ी है, सबसे ज्यादा शारीरिक जो वृद्धि होती है इस अवस्था में होती है, ठीक है। मानसिक वृद्धि भी इस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, हमने बोला था कि मानसिक और शारीरिक इसमें भी होती है, बट इसमें बच्चा
नैतिकता का अभाव रहता है तो वो मैच्योर नहीं होता, बट इस स्टेज में मैच्योर भी हो जाता है। अगर दोनों आ जाएं तो किशोर अवस्था लगानी है आपको। शारीरिक विकास में सर्वाधिक, अगर दोनों आ जाएं तो ये लगाना है किशोर अवस्था, ठीक है। अगर किशोर अवस्था नहीं हो तो शैशवावस्था लगाना है। अच्छा, मानसिक विकास में भी तीव्रता आती है इस स्टेज में सबसे ज्यादा। काम प्रवृत्ति की इच्छा, नशे की तरफ अग्रसर होना, ठीक है। काम प्रवृत्ति मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाता है इसमें, और बच्चे नशे की तरफ थोड़ा सा इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। द्विवासत्व विषम लिंगी आकर्षण, जो मैंने बोला कि दूसरे लिंग की तरफ बच्चा आकर्षित होने लगते हैं। दिन में ही सपने में खोए रहेंगे कि ऐसा होगा वो होगा, मतलब एक उधेड़ उम्र हो जाती है बच्चे की, वो सोचने लग जाता है कि अलग ही कल्पना बनाने लगता है। स्वतंत्रता की भावना, ईश्वर की उपासना, ठीक है। स्वतंत्र रहना चाहता है बच्चा कि मुझको सब अलग छोड़ दो, मैं फ्री रहना चाहता हूँ, फ्री माइंड रहना चाहता हूँ, ठीक है। ईश्वर में भी उसकी आस्था थोड़ी जग जाती है इस स्टेज में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईश्वर की आस्था किस स्टेज में? किशोरावस्था में। गुणात्मक उन्नयन अधिक होता है, स्थायित्व कम स्थायित्व आ जाता है इस स्टेज में। इन स्टेज के अकॉर्डिंग से ज्यादा स्थायित्व आ जाता है बच्चे में, ठीक है। वो ज्यादा चीज को सोचने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन होता है कि किसी बारे में अच्छी तरह से सोच के चिंतन करना, ठीक है। तो किशोर अवस्था में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा इस स्टेज में होता है। माता पिता से ज्यादा दोस्तों पे ट्रस्ट इसमें होता है। लड़कों की आवाज में चेंजेस आते हैं। कल्पना जगत में खो जाता है। शारीरिक विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है, मानसिक में सर्वाधिक वृद्धि होती है। नशे की तरफ आकर्षित होता है, विषम लिंग की तरफ आकर्षित होता है। स्वतंत्रता की भावना होती है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी अवस्था है, इनको भी जान लेते हैं। हालांकि ये पेपर में कम आती हैं, बट फिर भी जान लेते हैं जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो। पांचवी अवस्था हमारी युवा अवस्था, यंग एज जिसे बोलते हैं, वो 18 के बाद 25 तक रहती है, ठीक है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था हो गई, वो 25 से 55 तक की हो गई। उसके बाद हमारी ओल्ड एज हो गई, 55 से अधिक। तो इस तरह से हमारा विकास होता है। कहाँ? शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक, ठीक है। कहाँ एक शिशु होता है, कहाँ एक बूढ़ा होकर आदमी मर जाता है। तो इस तरह से हमारा ये विकास होता है। अच्छा, ये कुछ किशोरावस्था के नाम और रह गए, ये भी क्वेश्चन आते हैं। वसंत ऋतु की अगर अवस्था पूछ ली जाए तो किशोरावस्था है। दुखी अवस्था, जटिल अवस्था, उलझन की अवस्था। इस स्टेज में बच्चा उलझन में रहता है कि यार क्या कोर्स करूं, आगे क्या करना है, आगे कैसे पढ़ना है। अट्रैक्शन इतने हो जाते हैं नशे की तरफ, विषम लिंग की तरफ, तो बहुत उलझन में रहता है बच्चा। जटिल एज बोलिए इसको, ठीक। अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब मन में ही कोई ना कोई चिंतन करता रहेगा, मैं ऐसे करके वो कर दूंगा, वो करके ये कर दूंगा, ऐसे चिंतन करता रहता है। विद्रोही अवस्था, अगर आप इस स्टेज में बच्चे से थोड़ा सा हार्डली बोले तो बच्चा उसका रिस्पॉन्स आपको हार्डली ही देगा। विद्रोह की अवस्था है, वो आपको जवाब दे देगा तुरंत, ठीक है। स्वर्ण काल, गोल्ड एज, ये सबसे स्वर्ण काल है सारी स्टेज में। क्यों है? मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक जितने भी विकास हैं इस स्टेज में बच्चे में स्थायित्व आ जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसको इस टाइम गाइडेंस अच्छी मिल गई तो वो पूरी लाइफ के लिए बहुत शानदार पीरियड रहेगा इसका, ये जो किशोर अवस्था है, ठीक है। अगर इस स्टेज में बच्चे को गाइडेंस दे दी टीचर ने, पेरेंट्स ने, तो वो बच्चा कहीं मार नहीं खाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक आधारशिला है हमारे जीवन की। अगर इस टाइम में बच्चा सुधर गया तो वो कहीं मार नहीं खाएगा, और इस टाइम बिगड़ गया तो कभी वो सुधर नहीं पाएगा, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो कुछ रह गए थे हमारे पिछले विकास के चैप्टर में, और ये क्वेश्चन बने हैं इसलिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है हमेशा। सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है हमारा विकास, ठीक है। कुछ विशेष की तरफ चलता है सामान्य से। ये लाइन पूछी जाती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आज बच्चा कैसा पढ़ रहा है उसके हिसाब से बच्चे की समझ को देख के हम बता देंगे ये बच्चा तो आगे डॉक्टर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये तो पुलिस वाला बनेगा, ठीक है। तो भविष्यवाणी की जा सकती है। लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार चलता है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में। वर्तुलाकार क्या होता है? यहाँ से बच्चा चला आगे, यहाँ से ज्ञान लिया बच्चे ने,
फिर आगे जाके उसको सॉल्व करके फिर वापस आएगा, फिर यूँ देखेगा मैंने ज्ञान जो लिया है कितना लिया है, कितना मुझे आया, फिर आगे बढ़ेगा। अगली क्लास में फिर वो क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर वापस आगे देखेगा मैंने कितने पढ़ा है, फिर आगे जाएगा। तो घूम घूम के ऐसे जा रहा, आगे बढ़ जाएगा, पढ़ के फिर पीछे आके चेक करेगा कि मैंने कितना सीखा है। तो वर्तुलाकार होता है हमेशा विकास, ठीक है, सीधा कभी नहीं होता, सीधा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज जैसे सीख रहे हैं हमेशा ऐसे ही सीखते जाएंगे। इस स्टेज पे सीखने की गति अलग है, इस पे कम हो जाती है, इस पे सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। एक अवस्था, ये प्रौढ़ावस्था के बाद मानसिक स्तर इतना अच्छा काम नहीं करता, इतनी जल्दी चीजों को हम सीख नहीं पाते। कैचिंग पावर इस स्टेज में बहुत अच्छी होती है, एक बार देख लेगा बच्चा तुरंत याद हो जाएगा। इसमें 4 बार याद करेगा तब भी नहीं होगा ढंग से। तो हर स्टेज में सीखने की अवस्था अलग होती है। तो ये हम अगर देखें तो हम अपने बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल में बच्चों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जीवन में हमारे साथ, सबके साथ चलती रहती हैं ये अवस्थाएं, ठीक है। तो अच्छा मन लगा के इनको एक बार देख लेना, ऐसे टाइम पास के हिसाब से मत देखना, और एग्जाम में भी आपका इसमें से नंबर नहीं कटेगा। ये 4 अवस्थाएं हमारी, ये 4 पूछी जाती हैं जो मेन है, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं पूछी जाती हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में करा दिया है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, इसमें से आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक। तो दोस्तों अब तक हमने जाना वृद्धि और विकास के बारे में, फिर हमने विकास की सारी अवस्थाओं को देखा, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, ठीक है। अब जो मनोवैज्ञानिकों ने विकास की जो परिभाषाएं दी हैं वो जान लेते हैं, ये भी पेपर में आती हैं, तो एक बार इन पे नजर लगा लेते हैं। परिभाषा, सबसे पहले स्किनर ने क्या कहा, जीवन व वातावरण की अंतःक्रिया का फल विकास है, ठीक है। ये किसने कहा, स्किनर ने। हरलोक ने क्या कहा, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना ही विकास है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, ये कहा है हरलोक ने। ड्रेयर ने क्या कहा है, प्रगतिशील परिवर्तन निश्चित लक्ष्य की ओर, निश्चित, ये याद रखनी है, लाइन्स पूछ लेते हैं कुछ भी इनमें। मनोर ये वाला पूछा जाता है, मुनरो वाला। भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक जो परिवर्तन होता है, भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं, ये किसने कहा, मुनरो ने। गैसेल ने क्या कहा, विकास को देखा मापा जा सकता है, शारीरिक तौर पे, ज्ञान के तौर पे और व्यवहार के तौर पे, ये गैसेल ने कहा। तो ये आपको सारी परिभाषाएं याद रखनी है, किसने क्या कहा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। शैशवावस्था जो है सीखने का सबसे आदर्श काल होता है, और ये कहा किसने, वो वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन ने यहाँ ये शैशवावस्था के बारे में कहा है और किशोरावस्था के बारे में कहा। किशोरावस्था के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले शैशवावस्था के बारे में देख लेते हैं। थॉर्नडाइक 3 से 6 वर्ष अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, बच्चा मतलब आधे सपनों में ही रहता है 3 से 6 साल तक, थॉर्नडाइक ने कहा है, ठीक है। फ्राइड ने क्या कहा है, व्यक्ति जो बनना होता है शुरू के 4 या 5 वर्ष में बन जाता है, ये फ्राइड ने कहा है। वाटसन ने क्या कहा है, शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र हो जाती है, किसने कहा है, वाटसन ने। गैसेल ने यहाँ भी कहा था, अब दूसरी गैसेल की दूसरी थ्योरी है, प्रथम 6 वर्ष में बच्चा बाद के 12 वर्ष से दोगुना सीखता है, ठीक है, ये कहा है गैसेल ने। गुड एंड एफ ने क्या कहा है, मानसिक विकास 3 वर्ष तक हो जाता है। गुड एंड एफ ने क्या कहा है, मानसिक विकास है जो 3 वर्ष तक हो जाता है। क्रो एंड क्रो, ये बहुत आता है ये क्वेश्चन, क्रो एंड क्रो वाला। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, वो कहा है क्रो एंड क्रो ने। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा, ये भी बार बार पूछा जाता है। क्रो एंड क्रो 20वीं शताब्दी को जो बालकों का आदर्श काल जो बोला है, अनोखा काल, इसमें 20वीं सदी में वो क्रो एंड क्रो ने बोला। कार्ल एंड ब्रूस, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जीवन का अनोखा काल बाल्यकाल होता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, कार्ल एंड ब्रूस। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, जीवन का अनोखा काल कार्ल व ब्रूस ने कहा है। रॉस, इन्होंने क्या कहा है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये भी बाल्यावस्था में पिछले वीडियो में देखा था, मिथ्या परिपक्वता, बच्चा झूठ बोलना जो सीखता है, ये किसने कहा है, रॉस महोदय ने। ब्लेयर एवं जोन्स, आधारभूत दृष्टिकोण मूल्यों आदर्शों का निर्माण काल है, ये किसने कहा है, ब्लेयर और जोन्स ने,
ठीक है। स्टेग शायद ही कोई खेल हो, स्टेग ने क्या कहा, शायद ही कोई खेल हो जो 10 साल का बच्चा ना खेला हो। ठीक है, तो स्टेग ने क्या कहा कि ऐसा कोई खेल शायद ही रहा हो जो 10 वर्ष का बच्चा ना खेला हो। तो ये थी, देखो यहाँ तक क्रो एंड क्रो वाली ये तो थी शैशवावस्था वाली, ये थी बाल्यावस्था वाली। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था वाली। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था होती है। ठीक है। किलपैट्रिक ने क्या कहा, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किशोरावस्था, ये वैलेंटाइन ने क्या कहा है, किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ी है, बट ये किस किस ने कही है ये थ्योरी, ये अब आपने सुन लिया है, परिभाषा किस किस ने दी है वो आपने देख लिया है। ये क्वेश्चन इनमें से बहुत बनते हैं। ये 20वीं शताब्दी वाला, सीखने का आदर्श काल और जीवन का अनोखा काल, ये तो पूछे ही जाते हैं लगभग। ठीक है। और परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, और ये स्टैनले हॉल वाला ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। किलपैट्रिक वाला भी, तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, तो बच्चे कुछ भी पूछे जा सकते हैं, आपको सारे ही याद करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।